अल्लाह तबारक व तआला ने इसके में बरकतें रखी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बारकना मा हौलहू, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। बैतुल मुक़द्दस के और ये आप जहन में रखें कि ये मसला ज़मीन का नहीं है, ये जायज़ात का मसला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़ बैतुल मुक़द्दस से ईमानी ताल्लुक़ है। ये अरब व अजम का मसला नहीं है कि भाई कि ये अरब वाले की ज़मीन है, ये अजम वाले की ज़मीन है। नहीं नहीं, बल्कि बैतुल मुक़द्दस से ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। और अल-कुद्स हमारा दिल है, हमारा दिल उससे जुड़ा हुआ है बैतुल मुक़द्दस से। और आप देखते हैं कि आप गूगल पे सर्च करते मस्जिद अक्सा, सुनहरी कलर का, सुनहरी रंग का गुम्बद आता, तो बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाती है कि ये मस्जिद अक्सा है। नहीं मेरे भाई, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो कुब्बतुस सखरा है। वो कुब्बतुस सखरा वो जगह है जहाँ से नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानी दुनिया पर तशरीफ ले गए थे। वो कुब्बतुस सखरा है। और इनका बैतुल मुक़द्दस का कंपाउंड 36 एकड़ पर है। उस 36 एकड़ पर बैतुल मुक़द्दस का कंपाउंड है। उसके अंदर 5 मस्जिदें हैं। मस्जिद कुब्बतुस सखरा, मस्जिद क़िबली जिसको मस्जिद उमर, मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, एक मस्जिद मरवानी जो तह खाने में ज़मीन में, और एक मस्जिदुल क़दीम है, और एक मस्जिद बुराक है। जो बैतुल मुक़द्दस का कंपाउंड है उसके अंदर 5 मस्जिदें, और बैतुल मुक़द्दस के अंदर 5, जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता, मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के अंदर 5 मस्जिदें। और मस्जिद अक्सा को हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, और तामीर फरमाने के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह जो भी इस पे नमाज पढ़ने की गर्ज से आए तो उसके गुनाहों को बख्श दे, जैसे कि वो माँ के पेट से पैदा हुआ। कैसे गुनाहों को बख्श दे? ऐसे गुनाहों को बख्श दे कि जैसे कि वो माँ के पेट से पैदा होने के वक्त होता, कोई इंसान गुनाह ही नहीं होता इंसान से, ऐसे इसके गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि हुज़ूर ताज़ारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज या उम्रा का इहराम मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक, यानी मस्जिद अक्सा से एहराम बांध कर मस्जिद हराम तक जाए और मस्जिद हराम का एहराम बांध कर तलबिया पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देगा। और मेरे नबी ने यह भी फरमाया, वजबत लहुल जन्नतु, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यह हदीस सुनन अबी दाऊद की हदीस है। यह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की बीवी है, उनसे रिवायत है। एक जगह पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज जो पढ़ता, अल्लाह पाक उसे 25,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। तो हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें हबीब के सदक़े में वो दिन भी नसीब करे कि हम वहाँ सजदा रेज़ हो मस्जिद अक्सा में, और वहाँ उसका ताल्लुक़ ईमान से। मैं आपको बताता हूँ
जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 17 महीनों तक उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ाते पढ़ाते कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, आसमान की तरफ नजरें उठा रहे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में। और ये भी अल्लाह अपने हबीब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, आसमान की तरफ देख रहे। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, हम देख रहे आसमान की तरफ तुम्हारा नज़र उठाना बार बार। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फला नुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा, कि ज़रूर ज़रूर हम उस तरफ फेर देंगे आपका चेहरा जिस तरफ आपकी रज़ा है। अब आज का अंग्रेज़ों के ऊपर जो अक़ीदा, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ जो अक़ीदे बने, अंग्रेज़ों के डॉलर पर, आज वो कहते रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कुरान कह रहा है, हबीब तुम चाहते हैं, इसमें तुम्हारी रिज़ा है, हम ज़रूर ज़रूर तुम्हारे चेहरे को फेर देंगे। रिज़ा, मेरा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया ये चाहती कि अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे, रब राज़ी हो जाए, खुदा राज़ी हो जाए, और खुदा चाहता है मेरा हबीब मुझसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ने ये तो कहा ठीक है, हम ज़रूर ज़रूर उस तरफ मुँह फेर देंगे। ये नहीं कहा कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 रकात हुई मुकम्मल, तो अब 4 रकात पूरी कर दो, ठीक है हम असर से पूरे कर देंगे, किबले की तरफ मुँह करके पढ़ना जिसमें आपकी रिज़ा है, असर की नमाज से पढ़ना नहीं। बल्कि अल्लाह ने फरमाया, क़िब्लतन तरदा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, मेरे हबीब देर किस बात की है, फ़ौरन चेहरा फेर दो। यानी अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस तरफ है मस्जिद अक्सा और इस तरफ है काबा शरीफ। नमाज पढ़ा रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ मुंह करके, और इस तरफ जो काबा शरीफ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर के पीछे काबा शरीफ, और यहाँ सहाबाए किराम सफ़ लगाकर नमाज पढ़ रहे। तो अब इस तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अक़दस को फेर दिया तो सहाबाए किराम के सामने आपका चेहरा आ गया, पहली सब की तरफ आपका वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वाला चेहरा आ गया। तो अब क्या, यहाँ इश्क और अक्ल की बात आ गई। अक्ल तो ये कहती कि अब इधर तुमने काबे की तरफ मुंह करे, ए हुजूर के सहाबा, अब तुम काबे की तरफ ही मुंह करके नमाज पूरी कर दो, चेहरा मत पढ़ो। अक्ल ये कहती, और इश्क ये कहता है कि जिधर रुखे यार हो जाए उधर काबा हो जाता है। हमारा काबा तो रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। थोड़ा सा भी, ज़रा भी नहीं सोचे सहाबा किराम ने कि अब क्या करें, इधर नमाज मुकम्मल कर दे, बाद में फिर नहीं, फ़ौरन जो पहली सफ़ में था पहली सफ़ में चलकर आगे नमाज के अंदर चहल पहल हो रही। और आपको मसला सहाबा किराम को भी मालूम था कि नमाज के अंदर चलने फिरने से नमाज टूटने का अंदेशा है, नमाज टूट जाती। मगर क्या खुदा देखना चाहता है कौन काबे को पकड़ता है और कौन मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ता है। जिसने मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ दिया उसे काबा भी मिल जाएगा, और जिसने काबे को पकड़ लिया और मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ दिया उससे काबा भी छूट जाएगा, मुस्तफ़ा का दामन भी छूट जाएगा। यानी काबे को पकड़ लिया, दामन मुस्तफ़ा छोड़ दिया। जब दामन मुस्तफ़ा छोड़ दिया, काबे को पकड़ दिया तो खुदा तक नहीं पहुंचा, खुदा भी नहीं मिला, काबा भी छूट गया।
दामने मुस्तफ़ा में और अपने आप को, अपने दिल को बारगाह मुस्तफ़ा में झुका दिया, मुस्तफ़ा का मुती हो गया, फरमा बरदार हो गया, मुस्तफ़ा की इताअत कर लिया, इताअत कर लिया। जब मुस्तफ़ा मिल गए तो काबा भी मिल गया, जब मुस्तफ़ा ही ना मिले तो काबा मिलकर काबा ही का रहा, वो भी छूट गया काबा। तो आज जो मुस्तफ़ा की ज़ात को टारगेट बनाने वाले लोग अंग्रेज़ों के बोलने पर कि वो हाजिर नाजिर है या नहीं, उन्हें इल्मे गायब है या नहीं, वो हमारी मदद करते हैं या नहीं, वो ज़िंदा है या नहीं, वो क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे या नहीं, वो अल्लाह ने उन्हें देने का इख्तियार दिया है या नहीं, आज अक्ल के अंधों ने ज़ाते मुस्तफ़ा को टारगेट बना दिया। अब देखो, अब एक कुरान लेकर चलते आप, एक हाथ में काबा लेकर चलते, निस्बते मुस्तफ़ा नहीं है आपके पास में तो कुरान भी छूट जाएगा, काबा भी छूट जाएगा आपसे। और निस्बते मुस्तफ़ा वो निस्बते मुस्तफ़ा है कि आपके पास में निस्बते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है तो काबा भी आपको मिल जाएगा, कुरान भी मिल जाएगा, खुदा भी मिल जाएगा। तो चेहरा फेर दे, वही इलाही किस पर हुई? अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबाए किराम को मालूम नहीं कि हुक्म हुआ कि काबा आप अपना चेहरा इधर फेर दो। सहाबाए किराम जान गए कि हमारा जिस तरफ रुखे मुस्तफ़ा है उधर ही काबा है। नमाज पूरी मुकम्मल हो गई ज़ोहर की, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझ पर वही नाज़िल हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने का, अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस के किबले को बदल दिया और काबतुल मुकर्रमा यानी मस्जिद हराम के किबले की तरफ का हुक्म दे दिया, इसलिए मैंने चेहरा फेर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी इताअत तो पैरवी तो कर दी, नमाज में चल गए, जो पहली सब में था पहली में आ गया, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, ऐसा सब आ गए, अब हमारी नमाज तो नहीं टूटी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इताअत मुस्तफ़ा में थे और इताअत मुस्तफ़ा ही में नमाज कामिल है। अरे मुस्तफ़ा की इताअत ना हो तो खुदा की इताअत भी हो तो कोई नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे पास में खुदा की इताअत, खुदा का ज़िक्र है और मुस्तफ़ा का ज़िक्र और इताअत नहीं तो खुदा का ज़िक्र भी कोई फ़ायदा नहीं देगा तुमको। जिसने काबे को छोड़ा रसूल की शर्त पर तो उसे काबा भी मिल जाएगा, और जिसने अपने अक्ल की बुनियाद पर फैसला करके काबे की शर्त पर रसूल को छोड़ दिया तो काबा भी उससे छूट गया। इसलिए मेरे दोस्तों, रसूल है तो काबा है, मुस्तफ़ा नहीं तो काबा भी नहीं। ये नहीं कि काबा है तो रसूल है, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा है तो काबा है, मुस्तफ़ा नहीं तो काबा भी नहीं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है कि आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, सब करो, काबे के गिलेफ से अपने आप को पकड़कर अल्लाह अल्लाह करते रहो। आपके पास निस्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपके पास में निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। यानी ईमान की असल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईमान की जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ, वक्त को देखते हुए मेरे दोस्तों, पुरफितन दौर है, हर तरीके से फितने, ईमान को लूटने वाले फितने भी जाहिर हो रहे हैं
और लोगों को परेशान करने वाले भी फितने पैदा हो रहे, हर तरीके का दलदल है। तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, ला तज़ालु इसाबतुन मिन उम्मती युकातिलूना अला अब्वाबी बैतिल दमिश्क वमा हौलहु, अला अब्वाबी बैतिल दमिश्क वमा हौलहु व युकातिलूना अला अब्वाबी बैतिल मुक़द्दस वमा हौलहु ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूमुस सआ। मेरे नबी ग़ैब दां हैं, मुस्तक़बिल की खबर जानते। सदियों पहले मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, और ये हदीस ज़ईफ़ नहीं, सिक़ा है, इसके रावी सब सिक़ा है, और ये मुस्नद अबू याला की हदीस है, और इसके सारे रावी सिक़ा है। आज कोई बदअक़ीदा कह सकता है कि भाई ये ज़ईफ़ नहीं, इसके सारे रावी सिक़ा हैं। इस हदीस पाक की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होंगी जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पर जहाद करेंगी, उसके इर्द गिर्द जहाद करेंगी। ला यदुर्रुहुम, तशद्दुद करने वाले, उनका टारगेट बनाने वाले, उनको नुकसान पहुंचाने वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गैब दां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उन्हें रुस्वा करने वाले रुस्वा नहीं कर सकेंगे। आप सोचेंगे कि बैतुल मुक़द्दस के लोग इतने शहीद हो रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, वो साबित कदम रहेंगे, वो समझौता नहीं करेंगे। ये नहीं कि चलो हम मुआहिदा कर लेते, नहीं, साबित कदम रहेंगे, डटे रहेंगे। ज़ाहिरीन अलल हक़, निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रही थी ये हालात, और वो बैतुल मुक़द्दस के मुजाहिदीन पर, उनके बाजुओं पर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र किया। आज हम फ़ख्र कर दें तो कोई बुरी बात हो जाए? आज हम फ़ख्र करें जो 70 साल या 75 साल से जिनके बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को टारगेट बनाया जा रहा, औरतों की इज्जत लूटी जा रही, छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को, बेटों को मौत की घाट सुलाया जा रहा है 70-75 साल से। यहूदियत तो उस वक्त किसी की ज़बान नहीं खुली, 70 साल 75 साल से जुल्म सहते रहे। जब उन्होंने अपना इस्लाम का पावर इज़राइल को दिखाया तो इज़राइल के एजेंट हैं जो, वो कहने लगे कि इंसानियत के हुकूक का ख्याल करना चाहिए, इंसानियत के हुकूक का ख्याल करना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। अरे उस वक्त तेरी ज़बान कहाँ गई थी? आज टीवी पे बैठ के ये बात कहता है। आज उन्होंने अपने इस्लाम का पावर की थोड़ी सी झलक दिखा दी तो खलमली मच गई कुफ्र के दलदल में, कुफ्र के मजमे में, मुशरिकीन के मजमे में। इसलिए गैब दां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ि, वो हक़ पर कायम होते हुए वो गालिब रहेंगे, वो हिम्मत नहीं हारेंगे। इला अन तक़ूमुस सआ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हक़ पर कायम, हक़ पर मौजूद होते हुए गालिब रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। इला अन तक़ूमुस सआ, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएंगी। और ये मुस्नद अबू याला की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते,
इसीलिए तो हम गौसे आज़म का अकीदा लेके चलते, ख्वाजा अजमेरी का अकीदा लेके चलते, सैयद अहमद कबीर रफ़ाई का अकीदा लेके चलते, इमाम अहमद रज़ा का अकीदा लेके चलते। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मैं आपको